बज गए हैं 3। मरन जोगे अब तो उठ जा। तुझ जैसे मनूस से निकाह पढ़वाने से मैं तो बेवा ही भली थी। या अल्लाह मुझे फिर से बेवा कर दे। सिज पल्ले पड़ गई हूं मैं इसके। किसका स्यापा कर रही है सवेरे सवेरे? तेरा तेरा स्यापा कर रही हूं मरन जोगे। आजकल कौन सा नशा कर रहा है जो तेरी आंख नहीं खुलती सुबह सुबह? भौंक ना सुबह सुबह, कोई अल्लाह का नाम ले। ओए, क्या देखता है? मदद ले यार, चल। हर वक्त टर 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 टर। बस कर। को अल्लाह का नाम ले, बस चुप अल्लाह का कर। नाम ले। तू कौन सा अल्लाह का नाम लेता है? काम का ना काज का, दुश्मन ना आज का। बस 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 बस। अरे यार वैसे सिर्फ 1 इंच की कसर रह गई। इसका नाम ना शमीम सैद की जगह नसीम बाड़ो रख देना था। तुझे क्या तकलीफ है मनूस? अगर तेरा खून होता ना तो तू कभी इस तरह की बात ना करता। अरे मेरा खून होता तो मैं इसका पैदा होते ही गला ना दबा देता। और चला दबाओ और जा बना फटाफट। मनूस मारे, तुझे जहर ना दे दूं मैं किसी दिन? और ज्यादा बकवास ना कर, मैं ये जीभ काट के तली पे रख दूंगा। आ जरा मेरे करीब, मैं भी तो देखूं तुझे तू कितना बड़ा मर्द है। क्या मैं मर गई। फिर वही ख्वाब आया तुझे? कितनी मर्तबा कह चुकी हूं, जो पानी में दम कराकर लाई थी सोने से पहले वो पी लिया कर। पर तूने तो अपनी मर्जी करनी होती है। हाय मेरी जान, कितनी बार कहा है तुझसे सोने से पहले मुंह धो लिया कर। खाल खराब हो जाए तो मेकअप रुकता नहीं। क्या फायदा मेकअप का गुरुजी, अब हमें पूछता ही कौन है? ऐसा नहीं कहते। रात 1700 की मजदूरी हुई है। गुरुजी मैं पूछती हूँ ये कितने दिन चलेंगे? 1700 1100 तो उस कलमुए होटल वाले के देने। ऐ तो दे देंगे, आधे इस महीने दे देंगे और आधे अगले महीने। नहीं मानेगा वो। आज दोपहर को मैं खाना लेने गई थी ना, तो बड़ी बातें सुनाई हैं उसने। हाँ मेरी जान, मैं मना लूंगी। चल अब सो जा, मैं भी कमर सीधी कर लूं। गुरुजी हाँ, लोरी नहीं सुनाएंगी? जंगल में श्यार बोले हुआ 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 हुआ, शीमों का यार बोले बुआ बुआ हुआ हुआ। बीबी मेंढकी, बीबी मेंढकी, बीबी मेंढकी, मेरी आ जाए अखियाँ, मेरी आ जाए। खाना नहीं है, अल्लाह ताला सब अच्छा कर देगा इंशाअल्लाह। तुम जाओ अपना काम। शुक्रिया। लीजिए, आप भी लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बहुत मुनासिब मीठा है। कशाय से रिस्क और फ़ज़ाइल हलाल के तनाजुर में इस जुमा बयां होगा। भाई उम्मीद वासिक है कि तुम वक्त मुय्यना पर मस्जिद आ जाओगे। बस मौलवी साहब कुछ इस तरह कर दो कि गाहकों का लाइन लग जाए। यार काम इतना मंदा है कि 3-4 तरकारी रोज खराब हो जाए, असल रकम भी वापस नहीं आता। कहो तो तावीज़ लिख दूँ? भाई ऐसा करना कि अपने होटल के किसी खुफिया मुकाम पर उसे चश्मा कर देना
भाई इतना काम होगा कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होगी। हाँ माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे मौलवी साहब, यही तो मैं चाहता हूँ। खानू किधर है? दूसरा ये कि इन उधार वालों से जान छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुरु, तुम्हारा उधार बिल्कुल बंद। पहले पिछले पैसे लाओ, फिर दूसरा बात होगा। ये लो। ये क्या है? तुमने 1700 नहीं देना? ये तो 1000 रुपये है। 700 कुछ दिन बाद दूंगी यार, कम मंदा है आजकल। वह तुम जैसा तो गली गली में पैदा हो गए, वो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते हैं? क्या ये काम नहीं है? हमें और कौन सा काम आता है? ईमान से कमर रह जाती नाचते नाचते और गला बैठ जाता गाते गाते। ला हौला वला कुव्वत। तुम इस खराफात को काम कहते हो? तुमने कभी सोचा है कि मुआशरे में तुम किस कदर बगाड़ पैदा करने का सबब बन रहे हो? रोटी तो फिर कमानी है ना मौलवी साहब। वह मौलवी साहब का मतलब है कि कोई बाइज्जत काम करो। किस काम को बाइज्जत कहते हैं मौलवी साहब? सारी हयाती नाचने में काट दी। अरे बड़े बड़े घरों के मैं हाल जानती हूँ। ना रिश्वत लेती हूँ, ना सूद पे पैसे देती हूँ, ना ठेकों पे कमीशन का धंधा करती हूँ, और ना ही 2 नंबर दवाइयाँ बेचती हूँ। अगर मेरा काम गलत है तो वो काम कौन से ठीक है मौलवी साहब? उनके बारे में कभी कोई तकरीर नहीं करते आप। तो इंतहाई खुदसर और गुस्ताख है। तुम्हें अच्छे भले से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने तो एक सच्ची बात की थी मौलवी साहब। अल्लाह जानता है आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। खानू उसे के खाना तो दे दे, मुझे भूख बड़ी लग रही। वो दे यार खाना इसको यार। ला हौला वला 15%? ये कैसे हो सकता है? हमारे वक्तों में तो कमीशन 5% होता था। तो पर ठेकेदार अगर अपने मुंह से कह रहा है 15%, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला? कुछ भी कह लो यार ज़हूर, ये कमाई मुझे रास नहीं आई। तुम जैसा आदमी ऐसी बात करे तो कोई अजीब सा नहीं लगता? जिसके 2 बेटे बाहर सेटल्ड हों, बेटी और दामाद होटल चला रहे हों इसी कमाई से। तुम्हारा क्या मतलब है? जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम है? मैंने बहुत पैसा कमाया, 11 साल हो गए, बेटों की शक्लें नहीं देखी। बेटी और दामाद ईद बकरीद पे आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं और बस। फिर भी पैसे में बड़ी ताकत है। मैं तो कहता हूं कि पैसा ही असल ताकत है। वो जी मौलवी सुभान साहब आए हैं। यार कह देना था मेहमान बैठे। कहा था जी, वो कह रहे हैं ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बुला, और बात सुन, चाय वाय का चक्कर ना चला देना, चल जा बुला। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी आजकल मौलवियों के साथ भी लैक्स लैक है। यार रिटायरमेंट के बाद जुमे की नमाज शुरू की है। वैसे बंदा है बड़ा मज़े का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे मौलवी साहब। माशाल्लाह, शतरंज से शगफ है आपको। भाई सच पूछिए ना तो दिमागी वर्जिश के लिए इससे उम्दा खेल आज तक इजाद हुआ ही नहीं। बस मौलवी साहब, जब ज़हूर साहब आ जाते हैं बाजी जम जाती है। कि ये कैसे आना हुआ? आप इलाके के एहसाबे दानिश में शुमार होते हैं। मुआशरती बिगाड़ के इस दौर में यकीनन आप जैसे हजरात वसवसों के हवाले से सिद्दे राह का किरदार अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब, बात कुछ वाजे नहीं हुई। भाई हकायक के चश्मे कुशा से पहलू तही का रुझान यकीनन अब्ताल के वो रास्ते वाह करता है जो अजान नौखेज में कजरवी के तुख्म होता है, जो समरे फितना खेज के सिवा कुछ नहीं देता। हयात से खैर का पहलू रुखसत हो जाए तो शर उस खुला को पुर करता है और एक मुआशरती खराबी दूसरी से मिलकर जुल्मत का दाशदानी का तसलसल बन जाया करती है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं अपने असल मुद्दा की तरफ आता हूं। आप गुरु और शिमू नामी हिजड़ों से वाकिफ हैं? बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। मेरे एक मकान में किराएदार हैं वो।
मैं अहले इलाका की जानिब से हाजिर हुआ था। आप इस गुरु को बेजक बीनियो दगोश अपने मकान से बाहर निकाल कीजिए। लेकिन क्यों? मेरा ख्याल है मैंने इस गुरु का नाम सुना हुआ है, लेकिन मौलाना आपका क्या झगड़ा उससे? ये लोग शरीफों के इस मोहल्ले में गुनाह की तरवीज और फहाशी का सबब बन रहे हैं। रक्स और मौसीकी इनका पेशा और हरकत असफालिया इनका शार है। अरे नहीं 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 मौलाना साहब, वो बड़े गरीब लोग हैं। और सच बताऊं तो कई कई महीने उनके पास किराया नहीं होता, और मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। आपके कहने का ये मतलब है कि आप उन्हें अहले मोहल्ला के सर पर सवार रखेंगे? जाने भी दीजिए मौलाना, कहाँ जाएंगे वो गरीब? हद हो गई। यानी आप लोगों की हमदर्दियां उन हिजड़ों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब 2 साल पहले आए हैं यहाँ। गुरु अरसे से यहाँ रह रहे। पहले किसी ने भी शिकायत नहीं की। ये ले गुरुजी। अल्लाह बेटी, ये क्या पिला दिया तूने मुझे कड़वा जहर? गुरु जुशांदा है, पूरा प्याला पिएगी ना तभी आराम आएगा। हाय हाय, न जाने ये मुई कौन सी बीमारी लिपट गई मुझे। महीने में 8-10 दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। गुरु, डॉली अब कभी नहीं आएगी? नाम न ले मेरे सामने उस कमीनी का। गुरुजी, साईं सिद्धे के मेले पे नाजुक मिली थी, वो बता रही थी कि डॉली बड़ी बीमार रहती है। अरे मेरी बद्दुआ लगी है उसे, कमबख्त को। जब मेरे पास आई थी ना उठने की तमीज थी ना बैठने की। है मर्दों की तरह सिगरेट के सूटे लगाती थी, नाचती थी तो लगता था पागल हाथी उछल रहा है। मैंने लेडी डायना बनाया उसे। तुम मेरे बारे में तो ऐसा नहीं सोचती? बेटी, ये दुनिया है, यहाँ किसके साथ कब क्या हो जाए क्या पता। इसका मतलब है कि तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तू ऐसा क्यों सोचती है? चुटकी काट लूंगी। ए बेटी, मैंने तो तुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। गुरु, पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी, वो जिंदा भी होगी कि नहीं। अरे तू भूलती नहीं उसे? बेटी, तेरा अब उस दुनिया से क्या वास्ता? बड़ी कोशिश करती हूँ गुरु, पर उसे भूल नहीं पाती। गुरु तो लेट, मैं पानी लेके आती हूँ। लेट जा गुरु, मैं पानी लेके आती हूँ। लगता है ये खांसी में जान आसिम साहेब, आखिर आपको एतराज क्या है? अगर तो ये मसला किराए का है तो हम आपको दुगने किराए वाला आदमी ढूंढ देते हैं। नहीं नहीं हाजी साहब, किराए की बात नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने पुराने किराएदारों को बिला वजह घर से निकालना अजीब सी बात नहीं है। बिला वजह? क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि शरीफों के महल्ले के ऐन दरमियान आपने हिजड़े आबाद कर रखे हैं? और ये वजह क्या कम है कि रातों को अक्सर व पेशतर वो धमा चौकड़ी मचती है कि अलामान अलामान। अब ये तो ना कि ये मौलवी साहब, उनका पेशा ही गाना बजाना है। बखुदा आसिम साहब,
हमारी समझ में तो ये बात कतन नहीं आती कि आखिर आपको उन लोगों से हमदर्दी क्यों है। नहीं हाजी साहब, मुझे हमदर्दी क्यों होने लगी? मैं तो ये सोचता हूँ कि वो यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ। अजी हमारी तरफ से जहन्नुम में जाएं। देखिए आसिम साहब, हमने अहले मोहल्ला में से आपको समझाने के लिए मुअज़्ज़िज़ीन का वफ़द भी लेकर आए, लेकिन अगर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो हमें ये बात आपको किसी और तरह से समझाना होगी। और याद रखिए, आप तन्हा हैं और आपको इस उम्र में किसी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपकी ये मदद हम शरफा ही कर सकते हैं, ये हिजड़े नहीं। चलिए साहब, चलिए। कुछ नहीं पता चला? ना, पुलिस क्या कहती है? और पुलिस ने क्या कहना है? सब बकवास करते हैं अभी। तूने पक्की रिपोर्ट लिखवाई है कि नहीं? पक्की रिपोर्ट? और किस बात की पक्की रिपोर्ट है? मेरा बच्चा गायब हो गया है घर से। 3 दिन से उसका कुछ पता नहीं है। इस बात की पक्की रिपोर्ट औतरे, इस बात की, और किस बात की? और ज्यादा ऊंची ना बोल। तेरे शोर मचाने से वो वापस नहीं आ जाएगा। वापस आ भी गया तो फिर क्या हो जाएगा? वापस आ भी गया तो क्या होगा? हाय औतरे, ये किसके लिए कह रहा है तू? मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए कह रहा है तू? बच्चा? और शुक्र कर, खुद ही कहीं उसने अपना मुंह गायब कर लिया है। सारे मोहल्ले के बच्चे तालियां बजाते थे उसके पीछे। मेरी बदनामी थी। मतलब ये कि तू खुश है उसके जाने से? और मुझे नहीं पता। तू जा बड़ा, फिर फिर के मगज फिर गया है। देख देख साबरे, देख साबरे, मैं तेरे पांव पकड़ती हूँ। मुझे बता दे, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है, तुझे तेरे दोनों बच्चों का वास्ता है, मुझे बता दे कहाँ है वो? तू वाकई पागल हो गई है। ओए भला मुझे क्या पता? ओए तू मुझ पे शक कर रही है? देख साबरे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तूने अगर उसे इधर उधर कर दिया है या तूने उसे बेच दिया है, मुझे तब भी बता दे। देख, मेरे पास 16,000 के गहने, मैं सब दे दूंगी तुझे, सब दे दूंगी। मुझे बता दे मेरा बच्चा किधर है? मेरा बच्चा किधर है? मुझे बता दे। ओए तू वाकई पागल हो गई है। और जा 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 जा, मेरे लिए चाय बना के ला। जा शाबाश, जा। ये लो गुरु। गुरु, जब मुझे पता चला ना कि तुम बीमार हो तो हाय, मेरा दिल धक से रह गया। तेरा काम धंधा तो ठीक है ना? चरस बेचने वालों का फंक्शन था, वेलों पर शर्तें लग गई। 150 मुर्शदंडे भी थे वहाँ पर। गुरु, हर चक्कर में 400-500 रुपया फेंकते थे मेरे ऊपर। सदके जाऊं मैं अपनी लिश्मी के। तू नहीं नाची? आधा घंटा गुरु नाच लूं ना तो 2 दिन कमर का दर्द ही नहीं जाता। कितनी मजदूरी हुई उस रात? 9,000 हुए थे गुरुजी। हाय हाय गुरु, आजकल तो पैसों में बरकत ही नहीं रही। इस टाइम मेरे पास 2,000 होंगे। अरे योशिमो, तू आजकल बहुत खराब हो रही है। हाय कुक्कू बाजी, क्या बताऊं, काम धंधा ही नहीं है।
सारा दिन पड़ी रहती हूँ। मोटी ना हो जाना, मोटी औरतों को आजकल कोई घास भी नहीं डालता। हाय गुरु, जब मैंने तुम्हारी बीमारी का सुना ना तो मैंने नीली से कहा कि आज ही गुरु को अपने घर लेकर आऊंगी। हाँ, मुझे कोई बीमारी नहीं कुकू, बस फिक्र ने मार दिया है। हाय हाय गुरु, तुम्हें किस बात की फिक्र है? ये बैठी है ना शम्मो, ये 5-10 साल आराम से निकाल लेगी। काम नहीं है जरा भी, उधार चढ़ा रहता है हर टाइम। समझ नहीं आती गुरु, कहाँ से बेबरकती आ गई है। आज से 4-5 साल पहले शादियों के सीजन में 60-70 हज़ार की मजदूरी हो जाती थी। हाँ क्यों नीली? गुरुजी घर घर डेक लगा के आप ही नाच लेते हैं उतरे। वो तो शुक्र है, हमारा मकान मालिक बहुत अच्छा है, वरना हम रोड पे बैठे होते। 3-3 महीने का किराया चढ़ जाता है, वो नहीं करता। गुरु ये कुछ पैसे रख लो, दवाइयाँ शवाइयाँ ले लेना। ले लो। हाय जीती रहे, कयामत तक जीती रहे। गुरु आज की रात मैं जाने नहीं दूंगी आपको। आज बीमार हूँ तो क्या हुआ, खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। नीली पानी तो पकड़ियो। जल्दी से पकड़। मैं मर तो फिर क्या? अब पूरे मोहल्ले से लड़ने से तो रहा मैं। आज जुम्मे की नमाज के बाद किसी ने मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की। है तो परेशानी वाली बात। फिर क्या सोचा तुमने? यार गुरु को घर से बेदखल करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। तुम खामखा जज्बाती होकर सोच रहे हो। हकीकत यह है कि 2 बेवकूफ़ हिजड़ों के लिए मोहल्ले वालों से तुम्हें नहीं बिगाड़नी चाहिए। नहीं यार, तुम्हें इंसानों को बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए। इंसान? तुम हिजड़ों को इंसान कहते हो? जरूर भी तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझते। ये क्या बात कह दी तुमने? होते होंगे। मैं तो इंसान उन्हें समझता हूं जो माशरे की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करते हो। मेरा मतलब है कोई तामीरी किरदार। अगर यही पैमाना ठहरा तो फिर हम दोनों भी इंसान कहलाने की मुस्तहिक नहीं है। हमने हजारों में तनख्वाहें और लाखों में रिश्वत ली है। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम मोहल्ले वालों का साथ दो और उन्हें निकाल बाहर करो। चाय लाओ यार। अब तो तुम्हारे साथ खेलने को भी जी नहीं करता। अजीब बात की है तुमने। शिवो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू। कैसी बातें कर रही है गुरु? हल्का सा बुखार है, हल्की सी खांसी। मैं अपनी बीमारी समझती हूँ। शिमू, मेरी जान, कल से सांस लेती हूँ तो लगता है सीने में कोई छुरियां मार रहा है। हाय गुरुजी, कल मैं तुझे अस्पताल लेकर जाऊंगी। जिद ना करी, डॉक्टर को दिखा ही दो। नहीं, तू नहीं जानती, लंबी लंबी सुइयां लगाती है माँ। ओहो गुरु, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती है तू। तू नहीं जानती इन डॉक्टरों को, महंगी महंगी दवाइयां लिख देते हैं। कहाँ से लाएगी इतने पैसे? उस उतरे खानों के भी 2000 देने। गुरु, 22 को शेखों की मेहंदी पे नहीं जाना? सुना है बड़ी लंबी लंबी वेले कराते हैं वो, और वहां पर ना वही गाना गाएंगे, वो रूप करे जब रूप सिंगार, छम छम नाचे नार। हाय शिव, जंगल में श्यार बोले हुआ 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 हुआ, पेट में ओ हुआ हुआ।
बुआ 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 बीबी मेरी बीबी मेरी बीबी हाय अब तो सुर भी साथ छोड़ गए जीवो मेरी जान। हाय गला क्या करूं, काश वो कमबख्त डोली होती तेरे साथ, अकेली जाकर क्या करेगी तो। गुरु बस तू पेटी बजा दी, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगी। और ढोलक? ढोलक की फिक्र ना कर तू, वो नहीं है अपने उस्ताद चंदू ढोलक वाले, वो रेडियो वाले, उनको मैंने बुला लिया है। अरे नहीं, कहाँ से आ गया वो मर्द हुआ उस्ताद? हाँ गुरु, ढोल की तो अच्छी बजाता है ना। जी बेटी, उस खान का उधार उतार दे किसी तरह तू बस। बस गुरु तू दुआ कर, अगर अच्छी बेले होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो सुनने वाला है। हाय हाय मेरी जान, क्या करूं इस दर्द का, कोई मर गई मैं। हाय हाय जरा मेरी टांगें पकड़ ले। हाय 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 तेरे हाथ कितने अच्छे। हाय मेरी जान। गुरु तुम अच्छे आदमी हो, आज तक मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बाज़ मजबूरियां ऐसी हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। मैं जानती हूँ इस बार 4 महीने का किराया चढ़ गया है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें। दरअसल बात यह है कि मोहल्ले वाले नहीं चाहते कि तुम इस आबादी में रहो। मोहल्ले वाले? 14 साल से रहती हूँ इस मोहल्ले में, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। अल्लाह, मोहल्ले के लड़के कैसा कैसा तंग करते हैं हमें, कभी किसी के घर जाकर शिकायत नहीं की उनकी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मोहल्ले में किसी को तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, बस बाज़ लोग नहीं चाहते कि तुम इस मोहल्ले में रहो। पर क्यों साहब जी? देखो भाई, मैं तुम्हारी खातिर पूरे मोहल्ले की मुखालफत मोल नहीं ले सकता, बस इतनी रियायत कर सकता हूँ कि तुमने जो किराया देना है वो ना दो। बस मेरा मकान खाली कर दो, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। आपने तो एकदम मेरे सर पर बम मार दिया साहब जी। आपको क्या पता आजकल काम कितना मंदा है, ऊपर से मैं बीमार रहती हूँ। अल्लाह, खानू होटल वाले का उधार भी देना है। खानों के कितने पैसे बनते हैं तुम्हारी तरफ? 2000 होंगे। वो मैं दे दूंगा, बस तुम 1 हफ्ते में मेरा घर खाली कर दो। ठीक है जी, इजाजत दीजिए। हमारा कोई जोर तो नहीं चलता ना जी।
सावन च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। क्या हुआ गुरुजी? खैर तो थी? किराया मांग रहा था ना? वो कहता है एक हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली कर। हाय मैं मर गई। एक हफ्ते में अब क्या होगा गुरुजी? किराए की जगह एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ती बेटी। कुक्कू और नीली के पास ना चले जाए? नहीं नहीं, आखिरी उम्र में मैं किसी की मोहताज होकर मरना नहीं चाहती। तुम्हारे हाथ की पाली हुई बच्चियां सारे शहर में ऐश कर रही है गुरु, हक बनता है तुम्हारा। अरे तू समझती क्यों नहीं इस बात को? बाप बेटियों से लिया नहीं करते, दिया करते हैं। कितनी दफा उन्होंने हमारी मदद की है, तूने मना क्यों नहीं किया गुरु? मैंने अल्लाह के वास्ते नहीं ली किसी की मदद। जब किसी ने 1000 दिया मैंने 2000 वापस किया। मगर अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी का एहसान उतार नहीं सकती। बस भूल जा बेटी इस बात को। तो हम सड़क पे रहेंगे गुरु? मैं सोचती हूँ क्या तू एक कप चाय बना के ले आ। अभी लेके आई। इस दर्द ने तो मार दिया सीने की। काफ़ी लंबा इलाज चलेगा, कम से कम 1.5 या 2 साल तक। आपके दोनों फेफड़े काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। और खर्चा डॉक्टर जी? सैनिटोरियम में रहना पड़ेगा। सरकारी खर्च पर इलाज होगा। वैसे मेरा आपको एक मशवरा है कि सरकारी इलाज से कहीं बेहतर प्राइवेट इलाज है। और उस पे खर्चा कितना आएगा? अब प्राइवेट इलाज तो फिर महंगा होता है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, मैं कुछ सोचती हूँ। ज़रूर सोचें, पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इलाज फ़ौरन शुरू किया जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसे 12,000 में सुतेले बाप ने तो पहले स्टेशन वाले के पास बेचा था। वो तो इसकी टांग काट के फकीरों में बिठाना चाहता था। शक्ल अच्छी थी, मैंने 13 में खरीद लिया। बनी बनाई चीज़ है तेरे काम की। बाहर से 15 मिलते हैं, तू 20 दे और माल पकड़। क्या नाम है तेरा? माँ के पास जाना है। अम्मा को भूल जा अम्मा के लाल, तेरे बाप ने तेरे नोट पकड़े हैं। अच्छा गुरु का नाम बता। माँ मुझे शीमिया शीमिया बुलाती थी। मेरी जान, आज से तू शीमू है। अच्छा ज्यादा मस्ती न कर, बोल। गुरु तुझे अपना समझ के आई थी तेरे पास, ना तेरी ना मेरी, बस 18 में मुकी। 17? बकवास नहीं चाहिए। किराया तो देगा ना? पायल जी गुरु। लालुए की पेटी से इसे 17 दे दे। अच्छा गुरु। आए फकीरी। गुरु टीका आके लगा। टीका आके लगा लीजिए।
आ भी जाओ यार, बाहर क्या देख रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक ही है। सोचता हूँ वो गरीब यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? किसकी बात कर रहे हो? मैंने उन्हें नोटिस दे दिया है। ये सब अच्छा नहीं लगा, तब से एक बोझ सा है दिल पर। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें उन हिजड़ों की इतनी फिक्र क्यों है। हमारी तरफ से जाएं जहन्नुम में। इतनी बेदर्दी से बात मत करो। तुम आखिर उनको माशरे में कोई मकाम देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? उनका कोई मकाम बनता ही नहीं है। कोई एक फायदा बता दो उस मखलूक का। यार वो गुरु बेचारा सख्त बीमार है। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम बहस इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम बहस कर ही नहीं सकते। माशरे में फहशी के तोहम बोते हैं ये बदबख्त। किस मुआशरे की बात करते हो तुम, जहां आज तक दोहरे मायार की सुनते आए हैं, अब 13 और 14 मायार देखने को मिल रहा है। 13 और 14 मायार? हाँ, अजीब बात है। किसी 5 स्टार के बाल रूम में मखलूत पार्टियां हों तो वो जायज़, और अगर कोई हिजड़ा किसी की शादी में नाचने के नाम पर उछल दे तो फांसी। केबल, सीडी, सिनेमा थिएटर में अगर कोई औरत नीम उरिया होकर नाचे तो वो रक्कासा है। और वो देखो कि किकबैक, कमीशन और प्लाटोक्रेसी और दवाइयों में मिलावट करने वाला इज्जतदार, और नाली के किनारे, गंदी नाली के किनारे तालियां बजाकर 10-20 रुपए कमाने वाला हकीर। क्या बकवास है। मजहब इन सब बातों की इजाजत नहीं देता। तो मजहब रिश्वत, कमीशन जो हमारे यहां में उसकी इजाजत कब देता है? मजहब वन्नी और कारोकारी की इजाजत कब देता है? मजहब इख्तलाफ के नाम पर कत्लेआम की इजाजत कब देता है? मजहब इस बात की कब इजाजत देता है कि रहनुमा और पेशवा मेंबर पर बैठकर लोगों को मोजज़ाती किस्से सुनाया करे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे एक पाई ना ली हो कभी किसी से। मुझे इतराफ है मुझे अपनी गलतियों का। बुढ़ापे की तन्हाई ने सोचने का मौका दिया तो हिसाब करने बैठ गया हूं। देखा तो यहां हर सौदा सरासर घाटे का ही है। शीमो, जब मैंने तुझे फ़कीरे से ख़रीदा था तो तू 8 साल की थी। मैंने तुझे ख़रीदा ही इसलिए था कि मैं तुझे वापस तेरी माँ के पास पहुँचाना चाहती थी, मगर मुझे तेरे घर का पता नहीं चला, क्योंकि जिस शख्स से फ़कीरे ने तुझे ख़रीदा था वो मर चुका था। मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ एक नामुराद जिंदगी गुजार के। मैं तुझे अपने साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। बस एक इल्तिजा है मेरी बेटी, उम्मीद है तू मानेगी। ये नाचने गाने वाला काम बड़ा नामुराद है।
ये मत करना मेरी बच्ची, कोई हुनर सीख लेना, किसी के बर्तन मांझ लेना, ये काम मत करना। माई जी चाय पी लो। ओ पलिए लोके, ओ कभी तो दरबार के अंदर चली जाया कर। मेरा छीमा आएगा ना तो मैं जाऊंगी दरबार के अंदर। वो तेरा छीमा जरूर आएगा सरकार की दुआ से। हाँ हाँ पी ले पी ले। यार मौलवी से 4 बजे का टाइम हो गया, 4:30 बजे, बल्कि अजाने खत्म हो गया था। किसी ने जोर से दरवाजा टकटकाया। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा तो गुरु खड़ा था। ला हौल वला कुव्वत। और खुदाया पाका, मौलवी साहब अगला बात तो सुनो ना, उसने मेरा 2800 रुपया देना था। पैसे नगद तो नहीं दिया, एक उसने अंगूठी दिया, दो पतला पतला चूड़ी देकर मुझे उसने बोला खानू तुम्हारा मेरा हिसाब बेबाक, और वो चला गया बस। भाई गोया अब वो तुम्हारा नादहिंदा नहीं रहा। नादंदा ये क्या भला होता है? भाई कहने का मतलब ये है कि अब उसने तुम्हारा कोई उधार नहीं देना। सब तो ये मौलवी से कि 1000-1200 पातू दे गए थे। वो शहजादा, वो बाकी का सामान किधर है यार? खां साहब, मोहल्ले वालों को बख्श कर जा रही हूँ। कोई पैसे तो नहीं देने मैंने आपके? नहीं यार, वो तो गुरु ने दे दिए। यार तुमने बड़ा अरसा इस मोहल्ले में गुजारा, अब तुम किधर जाओगे यार? तुम्हें क्या, चुपचाप अपना काम करो। मोहल्ले से तो निकलवा दिया ना तुमने। किस कदर खुशबूआत का इस्तेमाल करता है भाई, चक्कर आने लग गया है। अपना खान ऐसा करो कि एक सोडे की बोतल में कुछ नमक डाल के दे दो। अभी लो मौलवी से अभी।
चाचा कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना? मैं सारी जिंदगी मैंने खुसरा के मुंह नहीं लगा। है तू कौन? मैं शीमा। शीमा? हाँ, शमीम। शकूरे कलीगर का नाम याद है तुझे? शकूरा कलीगर? ओए, अच्छा अच्छा अच्छा, शमीम। वो याद आ गया। वो जालिम, तू तो पूरे का पूरा खुसरा बन गया। चाचा, मेरी माँ किधर है? मेरा बाप किधर है? मेरा घर किधर है चाचा? अब कौन कौन रहता है मेरे घर में? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। माँ तेरी का कुछ पता नहीं, वो तो पागल हो गई थी, और बाप तेरा वो मर गया था, और तेरा घर जो है ना वो बिल्कुल खाली पड़ा है। असेब ज़दा हो गया है वो घर तेरा। असेब ज़दा? हाँ, तेरे दो सुतेले भाई हैं, इसी गली में रहते हैं। एक काउंसलर है और दूसरा बदमाश है। अरे मेरे हिसाब से तो दोनों बदमाश हैं, दोनों ना। तू चला किधर गया था? चाचा, अब्बा ने मुझे बेच दिया था, फिर खुसरो ने खरीद लिया, और किसी ने कसम डालकर नाच गाना छुड़वा दिया। तू इधर रहने के वास्ते आया? ना 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 ना, ऐसा सोचना भी मत। हाँ। क्यों? मेरे भाई नहीं रहते इधर? मेरे माँ जाए। ओए सोच के बोल, कुछ सोच के। इज्जतदार लोग हैं वो, इज्जतदार। और वो तुझे दुनिया के सामने अपना भाई कैसे तस्लीम कर लेंगे? भाई ना सही, बहन ही सही। ओए दलीला में ना पढ़, दलीला में ना पढ़। जहाँ चला जा यहाँ से। और खुदा के वास्ते ये बात किसी से ना कहियो कि तू बहादुर खान और दलेर खान का कुछ लगता है। समझा मेरी बात? मेरा घर तो दिखा दे मुझे। चाबी किसके पास है? या गली में सीधा जाके सज्जे मुड़ जा, आगे गली बंद है, बस घर तेरा खुला पड़ा है, जाके देख ले। अरे बात सुन, वापसी वह मेरे साथ रोटी खा के जाइयो। कलम कला रखे आई मैनू अंग ना साक बनाए की जमयाई माए मैनू की जमयाई माए की जमयाई माए मैनू की जमयाई माए कलम कला रखे आई मैनू अंग ना साक बनाए की जमयाई माए मैनू की जमयाई माए की जमयाई माए मैनू की जमयाई माए केड़ा हथ खड़ोना होवे
सधर कौन खड़ावे। उठ मेरा बेटा, उठ मेरा बेटा, शाबाश शाबाश, उठ जा बेटा। स्कूल नहीं जाना अभी तक सोए हुए हो? क्यों बेटा? छेड़ते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। हाँ, अच्छे बेटे बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, स्कूल जाना है। हाँ, पढ़ लिख के बड़ा आदमी केड़ा हाथ खिडौना होवे सधर कौन खड़ावे। निक्की उम्रे चा मर जाना रोवे ते कुरलावे। की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए, की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए। शमीम, पुत्र ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे आ, गिर जाएगा। नीचे आ मेरा पुत्र, नीचे आ। शाबाश शाबाश, जल्दी से। ऊपर किसने कहा था तुझे चढ़ने को? मम्मा मैंने गुड्डी उड़ानी है। बेटा नीचे आ। इस नगरी विच डाडे लोका हेठ जुल्म कमाए। इस नगरी विच डाडे लोका हेठ जुल्म कमाए। मापे आपे अपने हथी पुत्र बेचन आए। की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए, की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए। मेरी खाली चोली उत्ते एक कणी वस जाए। मेरी खाली चोली उत्ते एक कणी वस जाए। जुस्से दे अंगियारे सारे फजला दे तरे आए। की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए, की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए। माते अपने जम्मे तो भी काबा मुख लुकाए। माते अपने जम्मे तो भी काबा मुख लुकावे। रब्बा इंज दा वेला शाला होर किते ना आए। की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए, की जम्याई माए मैनू, की जम्याई माए। तूने बताना था ना कि हम पुलिस के पुराने खिदमतगार हैं। तेरा क्या ख्याल है, मैंने उसे बताया नहीं होगा? फिर कहता है मेरे इलाके में जुआ नहीं होगा। और रेट बढ़ा देना था उसका। दिलेर खान बड़ी जिद्दी माँ का बच्चा है, मानता ही नहीं। वो मैंने बात की है, कहता बकवास ना कर, अंदर कर दूंगा सबको। हाँ बुबे। खान जी बाहर एक मेहमान आया है जी। ओए खानों के डेरे पे मेहमान आते रहते हैं, दंद क्यों कट रहा है? ना तेरे प्यू का ब्याह है? वो जी खुसरा है एक। खुसरा? ओए खुसरू का क्या काम यहाँ? ओ मैं समझ गया जी, खैर खरात मांगने आया होगा। वो खुसरो का काम है कि बड़ा मंदा है, शोधे मांग तांग के गुजारा करते हैं। वो यही समझ कर तो मैंने उसको 10 का नोट दिया था, पर वो कहता है जी कोई ज़ाती काम है। अब बकवास ना करो। ये पुलिस वाला काम कल तक तुम दोनों मुका दो,
जाओ भेज उसको। ओके उस्ताद जी। ए, क्या काम है तेरा मेरे साथ? तुम ही हो ना दलेर खान, सुगरा के बेटे? ओए, तू मेरी माँ को कैसे जानता है? इसलिए कि तुम मेरे माँ जाए हो। माँ जाया? और क्या बक रहा तू है? तू मेरा कैसे कुछ हो सकता है? तो माँ ने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया मेरे बारे में? किसकी माँ ने? हाँ, हमारी माँ ने, तेरी और मेरी माँ ने। तो तू है शमीम, शीमा। बताया था माँ ने, बताया नहीं, हर वक्त तेरा स्यापा भी करती रहती थी। और तुझे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन वो खुद भी गुम हो गई। इस तरह बात ना करो मेरे साथ। तुम में से माँ की खुशबू आती है, मेरे गले लग जा। दफा हो इधर से, पागल तो नहीं हो गया? तेरे गले लग जाऊं। तू घर में से हिस्सा लेने आया ना? ना, मैं तो घर से प्यार मांगने आया हूं, अपने घर से। देख, इस इलाके में मेरी और बहादुर की बड़ी इज्जत है। हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि एक खुसरा हमारा भाई है? तू इधर से दफा हो जा। नहीं, ऐसे मत कहो। तुम भाई हो मेरे। अगर मैं लगता है तुझे शराफत से बात समझ नहीं आएगी। मेरे बंदे तेरे टोटे टोटे करके ना कुत्तों के आगे डाल देंगे। ऐसे मत कहो, तुम मेरे भाई हो। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर? बहस मत कर मुझसे, और रात पड़ने से पहले पहले यहां से गायब हो जा। अब उबे, इसको 2-400 रुपए देके फर्क है। दफा हो इधर से। रूप करे जब रूप सिंगार, चम 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 नाचे नार। रूप करे जब रूप सिंगार, चम 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 नाचे नार। किस बहरूप का रूप बनाए, क्या घूंघट सरकाए। जाल सुनहरे जो बनवाले, हर जानब बिखराए। बैरन पायल की झनकार, चम 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 नाचे नार। बैरन पायल की झनकार, चम 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 नाचे नार। रूप करे जब रूप सिंगार, चम 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 नाचे नार। रूप करे जब रूप सिंगार, चम 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 नाचे नार। मैं रानी मैं पल पल मांगू एक दनक सा दर्पण। तू राजा है, तेरे होने से है मेरा जीवन। बाकी
सब झूठा संसार चम 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 नाचे नाच, बाकी सब झूठा संसार चम 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 नाचे नाच। रूप करे जब रूप सिंगार चम 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 नाचे नाच, रूप करे जब रूप सिंगार चम 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 नाचे नाच। प्यार समय की धूप खिले तो दिल दे दूं नजराना, तेरे बिन जीवन रास्ते पर क्या है आना जाना। तुझसे बांध लिया इकरार चम 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 नाचे नाच, तुझसे बांध लिया इकरार चम 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 नाचे नाच। रूप करे जब रूप सिंगार चम 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 नाचे नाच, रूप करे जब रूप सिंगार चम 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 नाचे नाच। ओए ओए, क्या कर रहे हो इधर और क्यों बैठे हो? फौजी, मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि यहीं पे आराम कर लूं। अच्छा, तो दिन को जासूसी और रात को चोरियां करवाते हो? क्या बात है गुल खान? और ये मशकूक लगता है जी। इसने मशकूक क्या लगना है, जाने दो बेचारे को। ओए, आपको नहीं पता जी, इन खुसरों ने शहर की क्या हालत बना रखी है। हर चौक पर भीख मांगते हैं जी और शरीफ लोगों को तंग करते हैं। चलो चलो, जाने दो बेचारे को। चलो चल, दफा हो जाओ से। चलो शाबाश, भागो। आंदा देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से और चलो। सिंगल प्लेट या डबल? डबल। सुन, मेरे पास पैसे नहीं है। ओ, पैसे नहीं है तेरे पास? ओ, तेरे बाप ने सौदा लगा रखा है। कल दोपहर से मैंने खाना नहीं खाया, बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। तुम लोग हजारों की वेले लेते हो एक रात में, और 10 का नोट नहीं है तेरे पास? मैंने वो काम छोड़ दी है। भूख बड़ी जालिम शय है बेटा, जब 2 टाइम और ना मिली ना तो उसी काम पे वापस जाना पड़ेगा। चल चल, धंधा ना खराब कर, चल। भाईजान, क्या है? वो कोई काम मिल जाएगा? वो काम? मेरा मतलब है कि मजदूरी शजदूरी। भाई किसने करनी है मजदूरी? तुमने? ओए, ओ तू उधर खड़ा क्या ठरक पूरी कर रहा है? काम क्यों नहीं करता? वो कह रहा जी काम काम
काम का बच्चा, बड़ा आया काम देने वाला। तू क्या काम कर सकता है ठुमके लगाने के सिवा? जी मैं हर काम कर लूँगी। हर काम कर सकता हूँ? ओए ये मर्दों के करने वाले काम हैं। दूसरी मंजिल पर 4 ईंटें नहीं पहुँचा सकता तू। आपकी मेहरबानी है जी, एक दफ़ा मुझे मौका तो देकर देखे। और नहीं ओए, मैं अपना मजाक नहीं बनवा सकता। वैसे भी ये मस्जिद बन रही है, बुनियाद में नहुसत नहीं डाल सकते हम। मेरी खाली चोली उत्ते एक कणी वस जाए। अल्लाह की कसम, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, भूखी हूँ। हाय, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, ड्रामा करते हो। चलो इधर से। कप चाय कप ला यार, हम जरा दिल लगा के करा। लो जी उस्ताद जी। उस्ताद जी वैसे तुमने यहाँ इतने दूर कराची जाकर आया। इधर कराते तो हम भी कोई छोटा मोटा जश्न कर लेते। तूने किसको नचाना था उस्ताद की शादी पे? ओए क्या बकवास कर रहा है? देखो उस्ताद जी क्या बकवास कर रहा है ये। उन्हीं का पाना मार के ना इसका मुगजाटा पाड़ देना मैंने। ओए ओए नकम्मियों, ओए हर वेले लड़ते ही रहते हो। ओए ये कौन है? लो जी उस्ताद जी, ओए अभी कर लेते हैं छोटा मोटा जश्न। ओए ये कैसा कारीगर है, ना ढोल ना बाजा। मुझे कोई काम मिलेगा? काम? ओए शुरू हो जा, काम ही काम है। ओए परसों ही हमारे उस्ताद जी का ब्याह हुआ है, जरा सुना। मत्थे ते चमकण वाल। मजदूरी करनी है मैंने। ओए ओए तेरा काम भी तो मजदूरी है। ओए चल कुछ करके दिखा, जरा मुंडे शुंडे खुश हो जाएंगे। उस्ताद जी ये कैसा उजड़ा पुजड़ा खुश रहा है? मुझे काम दे दो, मुझे सख्त भूख लगी है। ओए ओए काम ही तो देने लगे हैं। ओए चल कुछ करके दिखा, शाबाश शुरू हो जा, छेती हो। नाच गाने वाला काम छोड़ दिया मैंने। ओए इसीलिए तो भूखा मर रहा है। वो नाच गाने के अलावा और तू कर भी क्या सकता है? मुझे काम दे दो, कोई भी, कुछ भी। ओए काम ही तो दे रहे हैं, वो तेरे साथ मजाक कर रहे हैं। चल छेती शुरू हो जा, शाबाश जल्दी कर। ये नाचने गाने वाला काम बड़ा नामुराद है, ये मत करना मेरी बच्ची। मैं भूख से मर रही हूँ गुरु। ओए वो किससे बातें कर रहा है? नाचता है या ये 100 का नोट जाए जेब में? मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे। ओए कवाली करने आया इधर, वो कोई लगा जरा ठुमका शुमका। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे, 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 मत्थे ते ओए ओए क्या हुआ इसको? ओए लगता है उस्ताद जी बेहोश हो गए। ओए बेहोश हो गया या मर गया? ओए चलो इसको उठाओ, यहाँ से ले जाओ इधर से। किधर ले जाओ उस्ताद जी? ओए वर्कशॉप से बाहर ले जाओ, और मैं स्यापा नहीं यहाँ देखना चाहता। जल्दी करो, जल्दी उठाओ इसको। चलो 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 उठाओ, चलो देख बाहर जरा। छेती करो, छेती।
सब ठीक है उस्ताद जी। चलो जल्दी करो, उठाओ उसको, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लख हजार बाहर हुसन दे ते अंदर खाक समाणे। ये तो बस एक मिनट। पानी पानी, इस आदि पानी लाओ। पानी पानी जल्दी ये लो। हेलो हेलो, कौन हो आप? हेलो पर जी, भूख। आपका घर कहाँ है? आप बताओ, हम तुम्हें पहुँचा देंगे। मेरा कोई घर नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा ठीक है ज़्यादा को उठाओ उसे गाड़ी में। मुझे की बात है कि नहीं? तेरी गलती है सब। तूने उसको जाने क्यों दिया? किसी को कह के मरवा देना था। ओ, हर मसले का हल बंदा मरवाने से नहीं होता। कभी कभी बंदे को अकल से भी काम लेना चाहिए। और मल्ले की पुरानी नस्ल जानती है, हमारा एक भाई होता था, वो अब क्या है किसी को नहीं पता। नई नस्ल पे रोब है हमारा। अगर किसी को पता चल गया, नहीं दलेर, वो हमेशा हमारे लिए खतरा बनेगा। कह जो रहा हूं कि वो चला गया है। इस बात की क्या गारंटी है तेरे पास? क्या वो वापस नहीं आएगा? अगर वो वापस आ गया और उसने किसी से बकवास कर दी, अगर वो हमारे मुखालफों से मिल गया और अगर उसने घर का दावा कर दिया, ओए तो हम पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। खामखा बात को लंबा ना कर। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो ये सोच सोच कर पसीने आ रहे हैं कि कोई हमें शीमू खुसरे का भाई कहे। मैंने सुना है कि ये खुसरे अपने गुरु के साथ रहते हैं। 3-4 डेरे हैं हमारे इलाके में। अगर तू कहे तो पता कराऊं? कोई पता ही नहीं कराना, किस्सा भी खत्म कराना है। ये शीदे लंगड़े की जमानत हो गई है। हाँ, वो अपने पिंड गया हुआ है। उसे बुलाओ। वो तेरे अलावा सरदारे ने देखा है उसे। शीदे की सरदारे के साथ ड्यूटी लगा। और शीदे ने तो बड़े बड़े माँ के लाल फड़का दिए हैं। ये चिड़ी का बच्चा क्या चीज़ है उसके आगे। सरदारे के अलावा शीदे ने भी उसको देखा हुआ है। ये तो और भी अच्छी बात है। बस अभी ठीक हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे, आप जुग जुग जिए। अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे। अल्लाह शौहर का सुख दे। बेटे के सेहरे के फूल देखने नसीब करे। आपने मुझ नसीबो जली के साथ जो सलूक किया, मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर तुमने मुझे जो कहानी सुनाई है वो सच है तो मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ वो करूँगी। अल्लाह आपके दोनों जहान मीठे करे बेगम साहिबा। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 ये कि तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाओगे, और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई मेहमान यहाँ नहीं आएगा। ठीक है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रहने की जगह बताऊँ। उठ।
ओए निकू, ओ इधर आ, और ये पानी लेके आ। बच्चा ही कभी क्या सरदार है इसको। ओए चंगी सी दूध पत्ती लाओ। सरदारिया एक गल की समझ नहीं आई, वो एक खुसरे से क्या दुश्मनी हो सकती है खानों की। लाख रुपए से मतलब होना चाहिए बस। ओए तो ठीक है, पर कभी कभी सोचता हूँ ओए बंदा बशर हूँ ना। उस्ताद जी, ओए सुने, जब उजरती कातिल सोचने लगे तो उसकी आखिर करीब होती है। पता नहीं, और शायद तू ठीक ही कह रहा है, पर सरदारिया बंदा मारना कोई सौखा काम नहीं। सीधे उस्ताद, कितने बंदे मारे होंगे तूने? याद तो नहीं, 10-15 हो ही गए होंगे यार। हमने हर सूरत ढूंढना है उसे। दलेर खान हर रोज पूछता है मुझसे। ओए पर कहीं मिले भी तो सही ना। और इस शहर के सारे डेरे छान मारे हैं सरदारिया, वो कहीं दूसरे शहर तो नहीं चला गया? अल्लाह जाने दूसरे शहर या तीसरे, हमने उसे ढूंढना है। और अब पानी पिलाओ है मुझे सरदारिया। ओ अच्छा सीधे उस्ताद। तुम ठीक कहते थे गुरु, नाचने गाने वाला काम बड़ा नामुराद होता है। अब मैं पहले से ज्यादा खुश हूं, थक कर सोती हूं। अब मुझे डराने वाले ख्वाब भी नजर नहीं आते। काश तुम यहां मेरे साथ होते, तुम्हें बाजी से कहकर तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज कराती। वो किस किस से मिला था? तुझे अच्छी तरह पता है। वो अगर सिर्फ खानू से मिला था तो इलाके के लोगों ने बकवास क्यों शुरू कर दिया है? मुझे क्या पता है इस बात का? मैं जुबान काट दूंगा हर उस बंदे की जिसने उसे हमारा भाई कहने की कोशिश की। एक तो पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में हर वक्त कत्ल और खून सवार रहता है। वो सीधे साथ क्यों परेशान हो? क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई है। और यार जल्दी चेक कर यार इसको। फिल्टर लीक कर गया साहब जी। अब क्या होगा? और फिक्र क्यों करता है सीधे उस्ताद, इस पिंड में भी अपने 2-4 यार हैं। सरदारिया ये रोला कब खत्म होगा? ओए बंदा मिल जाए तो उम्मीद है रोला तो उसी टाइम खत्म कर देगा। सरदारिया ओए बड़े बड़े जीदार फड़का दिए हैं मैंने। पता नहीं दिलेर खान ने इस वक्त ड्यूटी भी लगाई है तो किसको मारने की।
शीदे उस्ताद, ये बात कई बारी कर चुका है तू। तुझे क्या, कोई भी हो, तूने गोली चलानी है। सरदारिया, चिड़ी को मारने और शेर को मारने का जायका ही कुछ और है। पर मुझे क्या, और मैंने तो गोली चलानी है ना, चला दूंगा। चल उसको मिस्त्री को नंबर मिला यार। शिमो, बात सुनो, बैठ जाओ। तुम यहाँ खुश तो हो? खुश, बहुत खुश बेगम साहिबा, बहुत खुश। अल्लाह आपको जिंदगी की सारी खुशियां दे बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, देखो तुम मुझे बेगम साहिबा मत कहा करो, क्योंकि ये लफ्ज़ शादीशुदा औरतों के साथ अच्छा लगता है। हाय, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं। अच्छा जी, मैं तो समझी थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ अपनी बाजी और एक मुलाजिम के साथ रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना बड़ा और ऐसा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था बेगम साहिबा। फिर बेगम साहिबा, अभी तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बाजी कहो। बाजी? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं बाजी, आपको क्या बताऊं, मेरा कितना दिल करता है कि मेरा कोई भाई हो जिसे मैं भाई कहकर बुलाऊं, कोई बहन हो जिसे मैं बाजी कहकर बुलाऊं, भरा हुआ घर हो, ढेर सारे रिश्तेदार हों, लेकिन बाजी मेरा कोई भी नहीं है। मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ बाजी, अकेली। आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। अच्छा इस तरह करो, अब अपने आंसू पूछ लो और उठो। पता है कल रात को मेरे मेहमान आने वाले हैं, तुमने घर की सही ठीक ठाक सफाई करनी है, ठीक है? आप फिक्र ना करें बाजी, मैं आपके घर को ऐसा चमका दूंगी, ऐसा चमका दूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, है बाजी? ये कौन है? ये हमें सड़क पर जख्मी हालत में मिला था। और तुम इसे उठा के घर ले आई? बाजी, इसका पूरी दुनिया में कोई नहीं। शिमो, तुम जाओ और बाजी के लिए अच्छी सी चाय लेके आओ। ठीक है बाजी, मैं अभी लेके आई चाय। बाजी आप बैठ जाए। दो चंगी जी दूध पत्ती दो। लाओ साहब जी। वाह जी वाह जी वाह। लगता है इस इलाके में नए आए हो। क्यों, खैरियत तो है ना? यार तुम आसिम साहब का किराएदार तो नहीं है? यार वो मकान तो बड़े दिनों से खाली पड़ा था, जब से आसिम साहब ने खुसरों को निकाला था। खुसरों को? कौन से खुसरों को? यार पूरा शहर जानते हैं उनको। यार वो क्या नाम है उनका, गुरु और शेमू। यार वैसे एक बात हम तुमको बताएं, ज़ाती तौर पे उनका जाना हमें अच्छा नहीं लगा। 1000-2000 का गाकी हो जाया करता था। और तुम शिमो खुसरे की तो नहीं बात कर रहे हो? तुम्हारा वाकफी है उसके साथ? यार वो गुरु नहीं है, गुरु वो हिसाब करते वक्त 1000-1200 रुपये पालतू देंगे। तो अगर तुम्हारा मुलाकात हो ना तो उसको बोलो यार अपना अमानत ले जाए, हमारे दिल पे बड़ा बोझ है यार। तो तुम्हें भी नहीं पता किधर गया है वो? हमारा बोल रहा हूँ ना कि नहीं पता, तभी तो। ओए सरदारिया, चल काम हो गया। चला चल सीधे उस्ताद। इनको क्या हो गया यार?
सा थे सा आ थे सा सा थे सा आ थे ये लो बेटा। बाजी अब इजाज़त है? हाय बाजी सदके, बाजी वारी। दर्दी जेड़े लबे ओगी हिरसा दे सदराए रब्बा इस जहान च बंदा केड़े पासे जाए की जम्याई माए मैनू की जम्याई माए। बस एक इल्तिजा है मेरी बेटी, उम्मीद है तू मानेगी। ये नाचने गाने वाला काम बड़ा नामुराद है, ये मत करना मेरी बच्ची। नहीं गुरुजी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी यहाँ। हाँ जी, ये कहते हैं उसे पार्क में देखा था। बोले बोल। कब देखा था? 3-4 दिन हो गए जी। पार्क से गुजरा था, वहाँ पे खुसरा बैठा बेंच पे सिगरेट पी रहा। फिर क्या, मैंने ठरक चाड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। और तुझे क्या पता है ये वही खुसरा है जैसे हम ढूंढ रहे हैं? बता तो रहा हूँ ना जी, जब उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे अपना पेशा छोड़ दिया तो मेरा बड़ा अजीब सा लगा, तो इस वजह से मैंने दोस्तों से बात की तो आप तक पहुँच गई। और उसने तुझे बताया नहीं है कि वो किधर जा रहा है? बता तो रहा हूँ जी, एक खुसरा जब इंसान को गालियाँ दे तो उससे ज़्यादा बात नहीं की जाती। बस बस बस, ज्यादा सियाणियां गला न कर, पता है मुझे। तब आ जा इधर से, और सुन, खबरदार किसी से जिक्र किया कि हमने तुझे बुलाया है, वरना तेरी गर्दन पकड़ के नाली में रगड़ूंगा। आप ठहरे डाटे बंदे, हम मस्कीन, मैं पागल हूँ कोई? दबा इधर से। चला अबूबे, तेरा क्या ख्याल है, वो इस शहर से दफा हो गया होगा कहीं? ओ खान जी, शहर से दूर होने का ये मतलब तो नहीं ना कि वो दोबारा इधर नहीं आ सकता। अब उसका मरना ही बनता है। ठीक कहता है तो अब उसका इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी है। माई जी, लंगर खा लो। शीमा आ गया स्कूल से? आ गया होगा खैर से। शीमे ने खा ली रोटी?
खा ली होगी, तुम भी जल्दी से खा लो, मैंने भांडे भी तो वापस करने हैं ना। ले जा, छिमा आएगा तो खा लूंगी। मैंने अकेले खा ली ना तो वो नाराज हो जाएगा। जा, ले जा। क्या कर रहे हैं तेरा? वो मैं बस दहशतगर्दी करते हो तुम? नहीं नहीं हैं? दहशतगर्दी तो नहीं करती मैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं तो सो रही थी। वो सो रही थी? दिन को तुम लोग इधर सोते हो, रात को चोरी डकैतियां करते हो, हैं? नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो बस सो रही थी। गलत फहमी हुई है मुझे, हैं? चल हो थाने, तुम्हें बताऊं गलत फहमी क्या होती है। चल। मैंने क्या किया जी? मैंने क्या किया है? मैं थाने नहीं जाऊंगी। देखे मैं थाने नहीं जाऊंगी। तुमने क्या किया मैं तुम्हें बताता हूँ। चल थाने, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या किया तुमने। जी ठीक है सर, हो जाएगा सर। ठीक जी फैसल साहब। एक वक्त था पुलिस के पास वाकई वसाइल नहीं थे, लेकिन अब तो दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। इसके बावजूद जराइम काबू में नहीं आ रहे। आखिर क्यों? कसूरवार कौन है? सिस्टम। अगर हमें मगरबी पुलिस की सहूलियात दे भी दी जाएं, मगर जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी नाकामी का इल्ज़ाम सिस्टम पर क्यों डाल देते हैं? वैसे खान साहब, सारा इल्ज़ाम सिस्टम को देना कहाँ तक दुरुस्त है? बहुत हद तक। फैसल भाई हम क्या करें, मुजरिम अभी थाने पहुंचा ही नहीं होता, सिफारिश पहले आ जाती है। तो मेरा मुंह ना खुलाओ फैसल साहब, सब पता है आपको। क्या किया इसने? आवारागर्दी में पकड़ा है खान साहब। मुझे मशकूक लगा इसलिए थाने ले आया हूँ सर। जी मैंने तो कुछ नहीं किया जी, मैं तो उधर बाग में सो रही थी। सो रही थी? और तू क्यों सो रही थी या सो रहा था? और किस डेरे का है तू? मैंने अपना काम और अपना शहर छोड़ दिया जी। लगता है निकाल दिया दुए बरादरी ने। नहीं जी, मैंने खुद ये काम छोड़ा है। दफा हो जाओ, अंदर इस इलाके में नजर नहीं आना। जो तुम्हारा काम है ना वही करो। शुक्रिया जी। ऐसे अबू कहते हैं मरी जाना तो चल गया था, सुबह सुबह तैयार हो गया। स्पेशल उसके लिए नहीं जाता, वो फिर फालतू का कहते हैं कि चलो अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह चांद सा बेटा दे। एक तो तुम लोग किसी जगह जान नहीं छोड़ते, दफा हो जाओ यहाँ से। मोहसिन ऐसे नहीं करते। देख बाजी, मैं और कुछ नहीं मांगती, बस खाने के लिए कुछ दे दे, मैं बड़ी भूखी हूँ बाजी। दफा हो जाओ यहाँ से। मोहसिन बस करो, रहने दो। खाना दे दो थोड़ा सा। तुम बैठो इधर, चलो हम कहीं और चल के बैठते हैं।
ना मैं चोर हूँ, मुझे ना कोई रोटी देता ना कोई काम देता, माफ कर दो। बकवास बंद करो, झूठ बोलते हो। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट चाहूँ तो तुम्हें मार मार का पाज बना दूँ, लेकिन लोग कहेंगे मारा, और वो भी किसे? एक हिजड़े को। जाओ बाहर जाओ। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे देना रोटी, मुझे रोटी मर जाऊँ। मैं चोर नहीं हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं देख सकता। जाओ भाग जाओ। ये रोटी, गेट लॉस्ट। रोटी खानी मैंने। तुम ऐसा करो, तुम बड़ी माम चले जाओ, वहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, वहाँ तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा। जाओ दफा हो जाओ। तेरे पास खाना खाया था उसने, और तूने ही उसको हमारा पता दिया है। देख खानूम, मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। उसने तुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ गया है? वो रोटी खा के तना मिलन के वास्ते चला गया था दलेर खान। फिर कहाँ गया मन्ने कुछ नहीं पता। ओए सारा शहर छान मारा उसके लिए, खुसरों के सारे डेरों को देख लिया। तेरे ख्याल में वो शहर से बाहर तो नहीं चला गया कहीं? मैंने बता दो दिया, मैंने कुछ नहीं पता। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो तुम लोग इसको ढूंढ काहे के वास्ते रहे हो? खानू चल जा, दफा हो। सुन, अगर वो कभी तुझे मिलने के लिए आ गया ना तो फौरन मुझे इत्ला देनी है, समझा? चल जा, दफा हो। दलेर खान, और मैं तो कहता हूँ मिट्टी डाल इस बात पे, और उसने वापस नहीं आना। नहीं सीधे, अगर वो वापस आ गया और किसी के सामने उसने बकवास कर दी, तुझे नहीं पता कितनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। और उसको ढूंढो, जाओ उसको ढूंढो कहीं से। अच्छा अच्छा दलेर खान, फिक्र न कर, आजा सरदारिया। माई जी लंगर खा लो। ओए पलिए लोके, तो आज तो दरबार के अंदर चली जा। ओ एक सेठ ने मीठे चौलों की 10 देगें पकाई हैं खैर से। माई जी। आतिफे, क्या हुआ? जी मैं तो जी माई के लिए लंगर लेके आया था जी। ये मर गई यार। मर गई? सुबह तो ठीक ठाक थी खैर से। ओए, वो क्या खप डाली हुई है तुम लोगों ने? माई मर गई बादशाह। ओए होए, से भी आज ही मरना था। सोचा था आज बेले सिर घर चला जाऊंगा, लगता है लम्बी परेड होगी। और कोई वाली वारस है इसका? कोई पता नहीं जी, बड़ा अरसा पहले दरबार पे आके बैठी थी सरकार के। लवारस है। और तुम लोग इधर ही ठहरो, मैं थाने में इतला करके आता हूँ। ठीक है। कौन मर गया भाई? पीछे हटो मनोज, तुम्हारा साया ना पड़े। और क्या हो गया बादशाह? शोधे ने एक बात ही तो पूछी है। बड़े पलीत होते हैं ये लोग, बड़ी नेक औरत थी। पागल औरत थी जी, बड़ा अरसा पहले बड़ी सरकार के दरबार पे आके बैठी थी। शुरू शुरू में तो छीमो छीमो करती रही, हर आने जाने वाले बच्चे को चूमती थी। 2 साल से तो ऐसी चुप हुई कि बस चुप ही लग गई। शीमा शीमा पुकारती थी। मुझे इसकी शक्ल दिखा सकते हो? हाँ हाँ, आ देख ले इसका चेहरा।
माते अपने जन्मे तो भी काबा मुख लुकाए माते अपने जन्मे तो भी काबा मुख लुकावे रब्बा इंजदा वेला शाला और किते ना आए की जमे आई माए मैनू की जमे आई माए की जमे आई माए मैनू की जमे आई माए बड़ी नेक औरत थी यार। ओए ओए तू रो रहा है? तू ऐसे रो रहा है जैसे तेरी अपनी माँ हो। मेरी माँ? नहीं नहीं, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो खुसरा हूं, खुसरा। खुसरों की ना माँ होती है ना बाप, ना कोई भाई होता है ना बहन, उनका कोई नहीं होता। वो तो अकेले होते, कोई नहीं होता उनका। उनका तो सिर्फ अल्लाह होता है, सिर्फ अल्लाह।